बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी बेसिकली बेटा ग्रीक वर्ड से लिया गया है, क्रोमेटोस से। और क्रोमेटोस बेटा मीनिंग है कलर राइटिंग। क्रोमेटो मीन कलर और मेटोस मीन राइटिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कलर से लिखने बैठ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम कलर की वजह से कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल भी था। इट इज़ अ टेक्निक, ये एक ऐसी तरीकाकार है जिसके ज़रिए हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। यानी फ़र्ज़ करें हमारे पास एक मिक्सचर है, उसमें इंक है, इंक एक ग्रीन है, एक ब्लू है, एक रेड है। हमने उनको सेपरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर्स। तो उसमें दो किस्म की एफिनिटीज़ पाई जाती हैं। एक बेटा स्टेशनरी फेस होती है और एक होती है मोबाइल फेस। बेटा स्टेशनरी फेस वो फेस होती है जो कि कभी भी मूव नहीं करती, लेकिन मोबाइल फेस वो फेस होती है जो मूव करती है। तो ऐसी टेक्निक जिसमें हम कंपोनेंट्स को उनकी जो है लगाव की बुनियाद पर कि उसका लगाव किसके साथ ज़्यादा है, स्टेशनरी के साथ या मोबाइल फेस के साथ, उस बेस के लिहाज से हम सेपरेट करें, वो टेक्निक क्या कहलाती है, क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। ठीक है बच्चों। तो बेटा इसमें दो तीन टर्मिनोलॉजी है, वैसे आपकी बुक में इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन आपको पता होना चाहिए। एक होता है इल्यूट। इल्यूट जो है, जो मोबाइल फेस को छोड़ के जाता है उसे क्या कहते हैं, इल्यूट। यानी जो मोबाइल फेस के साथ मूव करता है उसे क्या कहते हैं, इल्यूट। और एल्यूट जो है वो क्या होता है, जो सॉल्वेंट के साथ जो है वो कैरी करता है, वो क्या होता है, एल्यूट। फर्स्ट करें कि जो सॉल्वेंट के साथ राइज करेगा, जैसे वाटर है, वाटर के साथ इंक जो है वो मूव कर रही है, तो वो क्या है, एल्यूएंट है। और इल्यूशन क्या होता है कि किसी भी सल्यूट की मोबाइल के फेस के साथ मूव करने की जो सलाहियत होती है, फर्स्ट करें कि ब्लू इंक है, वो मोबाइल फेस के साथ यानी सॉल्वेंट के साथ मूव कर रही है, तो उसकी जो टेंडेंसी होगी वो क्या होगी, इल्यूशन होगी। ठीक है। जो स्टेशनरी फेस के साथ रहेगा वो क्या होगा, इल्यूट। जो मोबाइल फेस के साथ मूव करेगा वो इल्यूएंट। और उसकी जो कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, इल्यूशन होगी। ठीक है। अब बेटा क्रोमेटोग्राफी में दो किस्म की फेसेस होती हैं। एक स्टेशनरी, अभी मैंने कहा कि स्टेशनरी फेस वो फेस होती है जिसमें कोई भी जो है वो मूवमेंट नहीं होती। ये सॉलिड भी हो सकता है, और सॉलिड जो है वो सपोर्ट होता है लिक्विड के साथ। जैसे देखिए बेटा सेलुलोज है, वो सॉलिड से बना होता है, लेकिन उसमें 99% अगर सेलुलोज है तो 1% उसमें क्या होता है, वाटर होता है। तो सॉलिड के साथ जो है वो लिक्विड के साथ शेयरिंग होती है, तो इस फेज़ को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेज़। तो इसमें एग्जांपल आपके पास आ जाती है, जैसे एलुमिना है, आपके पास सिलिका जेल है, चारकोल है, फ़िल्टर पेपर है, वाटर है, ये सारे हमारे पास आ जाते हैं स्टेशनरी फेज़ में। मोबाइल मीन मूविंग फेज़, यानी ये लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी, और ये मूव करती है फ्रॉम लोअर टू अपर पार्ट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, मोबाइल फेज़ कहते हैं। इसमें एसीटोन, वाटर, इथाइल अल्कोहल, बेंजीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सिंपल इज डैट। जो मूव करती है मोबाइल फेज़, जो मूव नहीं करती वो स्टेशनरी फेज़। यानी अगर हम देखें, हमने जो एक्सपेरिमेंट करना होता है उसमें जो क्रोमेटोग्राफी पेपर है वो हमारा स्टेशनरी फेज़, और जो पानी है वो हमारा क्या होता है, मोबाइल फेज़। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, जैसे कि बेटा मैंने आपको सॉल्वेंट सेक्शन में बताया था कि कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट, जो कंपोनेंट स्टेशनरी फेज के साथ रहेगा ओवर कंपोनेंट जो मोबाइल फेज के साथ रहेगा, उनकी रेशो क्या कहलाती है, के। अगर के की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि जो कंपोनेंट है वो मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर के की वैल्यू स्मॉल है तो इसका मतलब है कि जो कंपोनेंट है उसकी जो लगाव है, उसकी जो एफिनिटी है वो किसके साथ ज़्यादा है, स्टेशनरी फेज। तो ये बेटा आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि अगर के की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो इट्स मीन कि वो ज़्यादा जो सॉलिबिलिटी है वो किसके साथ रखता है, मूविंग फेज के साथ। और अगर के की वैल्यू जो है वो स्मॉल है तो इसका मतलब उसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा किसके साथ है, स्टेशनरी फेज के साथ। अच्छा बेटा, इसमें से बड़ा इंपॉर्टेंट ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये बेटा आपने इसी तरह से याद करना है। एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या है, ये ऐसी क्रोमेटोग्राफी जिसमें स्टेशनरी फेस सॉलिड हो, यानी पेपर है या आपके पास जो है वो पेपर स्पॉटेड विद द लिक्विड है, वो क्या होती है, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। लेकिन ऐसी क्रोमेटोग्राफी जिसमें स्टेशनरी फेस जो है वो लिक्विड होती है उसे हम क्या कहते हैं, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि सेलुलोज के साथ 1% जो है वो आपके पास लिक्विड होता है, तो ये कौन सी क्रोमेटोग्राफी में आ जाएगा, पार्टीशन। या गैस है वो क्या हो जाता है, गैस वो क्या होगा, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होगा।
ठीक है। उसके बाद इन दिस टाइप अ सब्सटेंस लीव्स द मोबाइल फेज टू बिकम द एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द स्टेशनरी फेज है। इस टाइप में क्या होता है कि सब्सटेंस जो है मोबाइल फेस को छोड़ के स्टेशनरी फेस पर एब्जॉर्ब होता है। और दूसरा जो है वो क्या होता है कि थ्रू आउट द वो स्टेशनरी या मोबाइल फेस में ही रहता है। इसमें पेपर एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आ जाती है, इसमें कॉलम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल्स आ जाती हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी बेटा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल है। इसमें स्टेशनरी फेस पेपर होता है, पेपर में मैंने आपको बताया सेलुलोज होता है और 1% क्या होता है वाटर, इसलिए इसमें स्टेशनरी फेस जो है वो पेपर है। मोबाइल फेस हम कोई भी ऑर्गेनिक लिक्विड या वाटर ले सकते हैं। इसमें 3 किस्म की हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है, डिसेंडिंग ये ऊपर से नीचे, असेंडिंग डिसेंडिंग सॉरी नीचे से ऊपर, असेंडिंग ऊपर से नीचे, रेडियल जो है वो लेफ़्ट टू राइट जो है वो हमारे पास क्रोमेटोग्राफी होती है। अब इसमें हम क्रोमेटोग्राफी में करते क्या हैं, सबसे पहले बेटा हमारे पास क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है, उसमें हम बेस लाइन बनाते हैं। बेस लाइन पे बेटा हम मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट लगाते हैं। मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट लगाने के बाद बेटा उसको हम सॉल्वेंट के अंदर डिप करते हैं। सॉल्वेंट अपराइज करता है और डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करता है हम देखते रहते हैं। जब सॉल्वेंट मैक्सिमम राइज कर जाता है तो देन उसको हम रिमूव कर लेते हैं और फिर हम उसको डिस्टेंस को अप टू जहाँ तक वो ट्रैवल किया होता है वहाँ तक निशान लगा लेते हैं। जहाँ तक सॉल्वेंट ट्रैवल करता है वो डिस्टेंस क्या कहलाता है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट। जहाँ तक कंपोनेंट ट्रैवल करते हैं वो डिस्टेंस क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट ए बी और सी। और इनकी रेशो क्या कहलाती है, आर एफ। इसे कहते हैं रिटार्डेशन फैक्टर और इसका कोई यूनिट नहीं होता। अब जब हम उसको ड्राई कर लेते हैं तो ड्राई फॉर्म में जो प्रोडक्ट कलर बैंड्स में हमें शो हो रहे होते हैं उसे कहते हैं क्रोमेटोग्राम। लेकिन बेटा अगर हमें वो कलरलेस शो हो रहे हों, मतलब कोई कलर नहीं होता, तो उसके लिए फिर हम केमिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं। हम उसके लिए लोकेटिंग एजेंट्स मतलब स्प्रे करते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड का स्प्रे किया जाता है, निनहाइड्रेट का, रुबेनिक एसिड का, या कोई रेडिएशन जो है वो फॉल की जाती हैं। इससे हमें क्या होता है कि वो कलरफुल नज़र आना शुरू हो जाते हैं और हम उसकी आइडेंटिफिकेशन कर लेती हैं। इसके लिए बेटा हम क्या कहते हैं, यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी में हम किसी भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, प्योरीफिकेशन कर सकते हैं, हम सेपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हम एनालिसिस कर सकते हैं। जो फोरेंसिक लैब्स होती हैं जो कि मर्डर वगैरह हो जाएं और उनके ऊपर जितनी भी टेक्निक्स लागू की जाती हैं उनको हम क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक में लेके आते हैं। इसके अलावा बेटा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो हैं वो भी हम क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए करते हैं। बाकी बेटा जितनी भी डिस्कशन है वो हम फिर लाइव लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।